गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है हम यहाँ इस सेशन में आपके जो सीए फाउंडेशन का जो मैथमेटिक्स है उसको यहाँ पर जो इस सेशन से अपन स्टार्ट करेंगे। और इसमें सबसे पहले अपन सिलेबस को जान लेते हैं कि सिलेबस में क्या है। आपके मैथमेटिक्स के लिए तीन पोर्शन आपको पता है कि दिए हैं। एक तो आपके जो है मैथमेटिक्स में एक तो है, हम मैथमेटिक्स को ले लेते हैं। एक तो आपके मैथमेटिक्स है, एक आपकी लॉजिकल रीजनिंग है और एक आपके स्टैटिक्स का पार्ट है। स्टैटिक्स, ठीक। ये थ्री पार्ट्स हैं जिसमें अपन मैथमेटिक्स को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और मैथमेटिक्स में जो मैथ्स में जो चैप्टर है, जो सिलेबस है मैथ्स का, उसको हम थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करें तो देखिएगा सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट में आपके जो चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट, इसमें आपके यहाँ पर थ्री चैप्टर्स जो हैं इंक्लूड किए हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है यहाँ पर इंडाइसिस है, इंडाइसिस। नेक्स्ट चैप्टर जो है लॉगरिदम है। और इसके बाद एक चैप्टर और है इसमें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो यहां पर जो थ्री चैप्टर्स हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट जो यूनिट है, यूनिट सेकंड, इसमें आपके इसमें इंक्लूड किए हुए हैं सेकंड यूनिट में। एक तो है इक्वेशन, एक आपके यहां पर दिया हुआ है मैट्रिक्स, मतलब दो चैप्टर इसमें इंक्लूड हैं। उसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तीसरी यूनिट के लिए, तो तीसरी यूनिट में जो है एक तो है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वलिटीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की यदि हम बात करें फोर्थ यूनिट में, तो फोर्थ यूनिट जो है सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके मैथ्स के लिए, जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पर आते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें आपके यहां पर थ्री चैप्टर्स इंक्लूड, मतलब इसमें काफी सारे चैप्टर हैं। एक तो एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, एक एनुटीज का पार्ट है, एन्युटी, ठीक है। फ्यूचर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, ये सब कुछ जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो है फिफ्थ यूनिट। इस फिफ्थ यूनिट में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आएगी किसके, नॉन मैथमेटिक्स वालों को, है ना। जो मैथ से नहीं है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो चैप्टर क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। उसके बाद जो फिफ्थ, यहां पर हम चैप्टर की बात करें, फिफ्थ यूनिट, सॉरी सिक्स्थ यूनिट की, तो सिक्स यूनिट जो है, इसमें जो चैप्टर इंक्लूड किए हुए हैं वो एक तो है आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज,
इसमें आपका एपीजीपी, एपीजीपी और एचपी, इनको जो है हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट यूनिट जो है सेवंथ में, इसमें जो चैप्टर इंक्लूड किए हुए हैं आपके वो है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो है यूनिट, एट्थ यूनिट में जो चैप्टर इंक्लूड हुए हैं वो है, एक तो है आपके डिफरेंशियल, डिफरेंशियल और इंटीग्रल। ठीक है ना, इस टाइप से आपके जो है यहां पर 8 यूनिट है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो इससे ज्यादा चैप्टर जो है सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं फोर्थ यूनिट से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, और फर्स्ट यूनिट से भी जो है क्वेश्चन आते हैं। बाकी क्वेश्चन तो सभी से आएंगे। एक जो नॉन मैथमेटिक्स वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, जिसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये सब कुछ है। अब आज जो है आज के सेशन में फर्स्ट यूनिट का हम फर्स्ट चैप्टर जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मतलब यहां पर इंडिसियस। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फर्स्ट चैप्टर, आप हेडिंग लगा लीजिएगा इंडिसियस, इंडाइसस, इंडाइसिस। ये जो इंडाइसिस है, अजीब नाम है इंडाइसिस, ये इंडेक्स से मिलकर बना है, इंडेक्स से। ठीक ना, एक्चुअली में ये जो इंडेक्स की जो है प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, जो इंडाइसिस है वो इंडेक्स से बना है, और ये इंडेक्स की प्लूरल फॉर्म है। इंडेक्स यहां पर इंडेक्स नंबर वाला नहीं है, यहां पर इंडेक्स का मतलब होगा पावर। अब पावर, वो पावर नहीं, पावर का मतलब है कि किसी नंबर को जिस पर जो पावर लगी हुई है उसको हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया। कहने का मतलब यहां पर हुआ नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन फॉर सेम बेस नंबर। ठीक, यहां पर अब इस जो इंडाइसिस है इसको इंडेक्स, इंडेक्स मतलब पावर, मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं इसको कि कोई भी एक्स नंबर है और इसकी पावर मान लीजिए एन है, तो हम इस एक्स नंबर को एन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये एन टाइम जो है मल्टीप्लाई होगा। इसको थोड़ा सा और यदि हम न्यूमेरिकली समझे तो टू की पावर मान लीजिए 5 है, तो इसका मतलब हुआ कि टू को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। टू मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यदि 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है यहां पर जो है, जो ये 2 है, ये मतलब x है, इसको हम बोलेंगे बेस। इसको हम क्या बोलेंगे? बेस। और ये 5 है, इसको हम बोलेंगे पावर, जिसको हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। और जो 32 आया है इसका आंसर, ये है आपका क्या रिजल्ट। अरे
ठीक है, यहां पर ये क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। 32 क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। अब याद रखना आपके पास कैल्सी होगा, कैल्सी आपके अलाउ है एग्जाम में, सीए फाउंडेशन, ठीक है ना। तो यहां पर आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 11 आ जाता है, तो आप इसको मैन्युअली कर सकते हो, सिंपल है। लेकिन कैल्सी से आपको, जैसे कैल्सी से करोगे 2 को जो है आप किस टाइप से मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको जो है बार बार प्रेस करना पड़ेगा 11 टाइम्स। मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक थोड़ा बता देता हूं। कैल्सी पर क्या करोगे आप, 2 बेस है, तो बेस को सबसे पहले प्रेस करोगे, मतलब 2 को प्रेस करोगे, और फिर उसके बाद इसको जो है मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई को प्रेस करोगे, और फिर उसके बाद जो है इक्वल को प्रेस करना है। इक्वल को कितनी बार प्रेस करना है, जितनी इसकी पावर है, मतलब इक्वल को आपको 11 टाइप जो है प्रेस करना है, ठीक है ना। 11 टाइप जो है 11 टाइम इसको जो है इक्वल को प्रेस करना है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा। समझ में आ गई आपको बात, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो है आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। क्लियर है, यहां तक आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम जब यहां पर बात करेंगे तो इसकी आइडेंटिटी जो है, इसके रूल्स जो है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे, और रूल्स क्या है वो देखते हैं। देखिएगा, नोट कर लिया। देखिए, वापस एक बार देख लेते हैं कि जो यहां पर हमने बात किया x, ठीक है, x, इस x पर पावर क्या है, कोई भी पावर है, मान लीजिए n, तो यहां जो ये वाला नंबर है इसको हम बोलेंगे बेस, और जो n है इसको हम बोलेंगे पावर, और इसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने होगा, ठीक है ना। ये जो है आपके लॉगरिदम में भी जो है, नेक्स्ट वाला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी जो है ये काम आएगा। तो इसको जो है थोड़ा सा आप माइंड में आपके होना चाहिए, याद रखना, ठीक है ना। अब इसका जो इसके रूल्स हैं, तो आपको याद रखना है कि जब x की पावर 0 होती है, x की पावर 0 होती है, तो इसका रिजल्ट हमेशा 1 होता है। x मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, फॉर एनी बेस, ठीक है ना, जिसमें 0 इसकी पावर है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है, यहां बेस कोई भी हो सकता है। मान लीजिए, जैसे मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जैसे मान लीजिए यहां पर है 11, इसकी पावर 0 है तो इसका रिजल्ट 1। मान लीजिए यहां ये 11 की जगह कुछ और नंबर होता, मान लीजिए यहां पर होता 1526785, और इसकी होल पावर होती 0, तो इसका भी रिजल्ट क्या होता, 1। मतलब बेस चाहे कोई भी है, यदि पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जब कोई भी नंबर जिसकी कोई पावर नहीं है, तो उसकी पावर आप यहां पर 1 मानोगे। कितना, 1। मतलब ये रिवर्स भी है, रिवर्स भी याद रखना है, ठीक है ना, कि यदि x की पावर, मतलब कोई भी नंबर की पावर यदि 1 है, तो इसका रिजल्ट उसका सेल्फ नंबर होगा, सेल्फ जो बेस में होगा वही नंबर इसका रिजल्ट होगा। मतलब यहां पर इसका रिजल्ट क्या होगा, x होगा, ठीक है ना। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहां पर 48, इसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब है 48 ही इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया।
उसके बाद यदि हम यहां पर आगे बात करें तो देखिएगा यहां पर x की पावर यदि नेगेटिव है, मतलब x की पावर -n है, तो नेगेटिव पावर होने पर इसको यदि पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो आपको जो है यदि ये नंबर अपर साइड है ना, मतलब एक तो होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर में यदि कोई नंबर जिसका पावर माइनस में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब ये डाउन साइड चला जाएगा, मतलब हम इसको लिख सकते हैं x की पावर प्लस n, प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये नंबर क्या हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यदि ऑलरेडी जो है डाउन साइड है x की पावर -n, इसको पॉजिटिव बनाना है, इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो इसको अपर साइड जो है शिफ्ट कर देंगे, मतलब x की पावर क्या हो जाएगी, n। क्लियर। तो x की पावर -n है तो ये डाउन साइड जो है पॉजिटिव बनेगी, यदि डाउन साइड नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको अपर साइड शिफ्ट करेंगे। क्लियर है। तो ये चीज जो है नेक्स्ट आपको नोट कर लेनी है और याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो है यहां पर आपको याद रखना है नेक्स्ट में कि जो ये साइन होता है, ये साइन किसके लिए है, रूट के लिए। किसके लिए है, रूट के लिए, ठीक है ना। अभी ये जो है स्क्वायर रूट है, क्या है, स्क्वायर रूट। जब यहां कोई भी नंबर नहीं होता है तो यहां पर जो है 2 मानते हैं, यदि कोई नंबर 2 के अलावा कोई है तो फिर वो यहां पर होगा, ठीक है ना। यदि कोई भी नंबर नहीं है तो यहां पर 2 मानेंगे, जिसको इग्नोर किया जा सकता है, मतलब 2 को यहां पर रिप्रेजेंट करो, लिखो या ना लिखो, है ना, मतलब दोनों कंडीशन में यहां पर इसको रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट हो गया, तो हम इसको जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट, ये हो गया स्क्वायर रूट का साइन, ठीक है ना। स्क्वायर रूट का साइन ये भी है, स्क्वायर रूट का साइन ये भी है ना। इसको दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, जो बात है जो हमें यहां पर डिस्कस करना है मैन, वो क्या है, देखिएगा ये रूट है, यहां x की पावर n है और यहां पर मान लीजिए m है, कोई पावर m है, मतलब बेस कोई है m, mth रूट, यहां mth रूट ऑफ x टू द पावर n, ठीक है ना। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं mth रूट ऑफ x टू द पावर n, ठीक है ना। इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। बोलने में इसको हम इस टाइप से बोलेंगे mth रूट ऑफ x टू द पावर n, ठीक है ना। इसको जो है यदि एक्सप्रेस करें किसमें, इसके पावर में जो है इसको यदि हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम इसको कैसे करेंगे, हम देखो यहां पर इस रूट को इग्नोर करेंगे और क्या लिखेंगे, x की पावर n, ये तो है, जो ये नंबर m है, मतलब mth रूट, ये जो है जब रूट को इग्नोर करते हैं, रूट को यहां से जब हटा देंगे तो ये जो m जो है ये इसके अपॉन में आ जाता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। जैसे एक नंबर हम इसको अपोजिट में, इनवर्स में भी देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए x की पावर a डिवाइड में b है, ठीक है। अब इसको जब हम रूट में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिएगा x की पावर जो a है वो तो इसके रूट के अंदर रहेगी और जो b है वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। यदि रूट को इग्नोर करते हैं तो b इसके अपॉन में आ जाता है। क्लियर है। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं,
क्लियर? अच्छा, दूसरी बात इसके साथ ही आपको याद रख लेनी है, वो क्या? देखिए, ये क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं इसका, जैसे 2 की पावर 4/5 है, ठीक है? तो हम इसको किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हम इसमें जो 2 की पावर 4 है उसको तो रूट के अंदर लिखेंगे और 5 जो है वो यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ गई आपको बात? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? इसको हम दोनों साइड से हम इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना? वो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा कि हमें किस चीज की किस टाइप से रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है? उसके बाद जो है नेक्स्ट मैं आपको बता रहा था कि जब यहां है x और यहां है y, ये इक्वल में दिए हुए हैं, ठीक है? इस पर पावर है a/b, x की पावर a/b इक्वल्स टू y है। याद रखना, ये पावर जब इस नंबर पर शिफ्ट होगी, ये पावर x की पावर a/b जब y पर शिफ्ट होगी तो ये जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब इनवर्स हो जाएगी पावर। मतलब हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू वाई की पावर b/a, ठीक है? हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब x की वैल्यू y की पावर b/a होगी, ठीक है? इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? जैसे मान लीजिए यहां पर है 3 की पावर ये हम ऐसे ना कर हम लिखेंगे n की पावर 2/3 इक्वल्स टू 3 की पावर 4। ये हमें दिया हुआ है, हमें n की वैल्यू निकालनी है मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो 2/3 है जब इधर शिफ्ट होगा तो हम क्या लिखेंगे, n इक्वल्स टू 3 की पावर 4, ठीक है? और ये जो है, ये जो भी नंबर है इस पर ये पावर जब शिफ्ट होगी तो इसका रेसिप्रोकल, इसका इनवर्स होकर जो है शिफ्ट होगी। मतलब इसको हम 2/3 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3/2, ठीक है ना? अब देखिएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक आइडेंटिटी और हम पढ़ेंगे, अभी हमने इसको पढ़ा नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। इसका जो ये होल पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 इंटू 3/2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, 2 इंटू 3 6। आपको मैंने बताया इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे कैलसी से तो 3 इंटू फिर इक्वल को कितनी बार प्रेस करेंगे, 6 टाइम, इसका रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आके आपको बात यहां तक क्लियर है? आप नोट कर लेना। अब नेक्स्ट जो है देखिएगा, यहां तक आपको क्लियर होगा। देखिए नेक्स्ट जो है आपको याद रखना है कि एक्स की पावर, अभी जैसे मैंने आपको बताया m है, n है और इसकी होल पावर m है, x की पावर n, इसकी होल पावर m। तो इसको जो है हम दो तरीके से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं x की पावर m, इसकी होल पावर n। एक तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, दूसरा हम इसको लिख सकते हैं कि इसकी होल पावर बेस पावर को मल्टीप्लाई कर मतलब x की पावर m इंटू n, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? x की पावर n, इसकी होल पावर m, जिसको हम
इसकी होल पावर और बेस पावर को रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब इस टाइप से लिख सकते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कभी कभी रिक्वायरमेंट होगी, वो अपन क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई कर कर ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे एक नंबर से हम देखते हैं कि मान लीजिए यहां पर है 3 की पावर 2, इसकी होल पावर 3, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम इसको यदि हम ऐसे लिख दें कि 3 की पावर 3 की होल पावर 2, है ना। और यदि हम इसको ऐसे लिख दें 3 की पावर 3 इंटू 2, मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 6, है ना। इस टाइप से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई बात समझ में आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट मान लीजिए आपके सामने इस टाइप से है कि x की पावर a है, मल्टीप्लाई बाय x की पावर b है, मल्टीप्लाई बाय x की पावर c है। तो याद रखना, जब बेस इक्वल है, बेस क्या है, इक्वल है, तो इनकी जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाती हैं। मतलब x की पावर क्या हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी, है ना। ये आगे तक है, बेस सेम रहेगा तो पावर प्लस होगी, ठीक है। जैसे 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6। तो बेस इक्वल है, सभी का बेस 3 है। तो क्या करेंगे, जो इसकी पावर है, मतलब ये हुआ कि यहां पर 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर आगे 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब टोटल 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम, 9 टाइम। फिर उसके बाद 3 को 6 टाइम और मल्टीप्लाई किया, मतलब 9 टाइम यहां और 6 टाइम और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 15 टाइम जो है हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब सभी को हम यहां पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। मतलब हम लिख सकते हैं 3 की पावर 15। क्लियर है। तो 3 की पावर 15 इसका जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसका रिजल्ट आपको मैंने बताया, वापस एक बार देख लीजिएगा। 3 कैलसी पर 3 प्रेस करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करना है, फिर उसके बाद इक्वल का साइन आपको 15 टाइम जो है प्रेस करना है। तो इसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने होगा। क्लियर, समझ में आ गई आपको बात। यहां हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, जब बेस क्या है, इक्वल है, पावर जो भी कुछ हो, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है ना। यदि हम यहां पर इक्वल बेस के लिए, बेस इक्वल है, x की पावर मान लीजिए a है, डिवाइड में x की पावर b है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a टू द पावर सॉरी x टू द पावर a और x टू द पावर b, है ना। इसको हम इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद रखना, हम इसको x जब बेस सेम है, बेस जब सेम है, बेस इक्वल है, तो इस नंबर को जब ऊपर लेकर जाएंगे, मैंने आपको बताया था जब नंबर अपसाइड या डाउन साइड शिफ्ट होता है तो इसका जो पावर है, यदि वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। अब देखिए यहां पर ये, यदि ये वाला नंबर अपसाइड जिसको हम यदि शिफ्ट करेंगे, तो x की पावर बेस सेम है, x की पावर b है पॉजिटिव, तो अपसाइड जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर a ऑलरेडी ऊपर है और इनटू में x की पावर माइनस b हो जाएगा। समझ में आई आपको बात। बेस इक्वल है, इससे पहले हमने पढ़ा था, इनटू करने पर x की पावर जो भी है वो ऐड हो जाती है, मतलब a, ये साइन माइनस है तो माइनस b, है ना। तो x की पावर a माइनस b हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है क्या, समझ में आ गई आपको बात। हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिएगा यहां पर, जैसे मान लीजिए एक नंबर हम यहां पर लेते हैं कि 3 की पावर 5 डिवाइड में 3 की पावर 3,
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5, है ना, ये अपर साइड इसको जो है शिफ्ट कर रहे हैं, तो 3 माइनस हो जाएगा, क्लियर है, और 3 माइनस हो जाएगा पावर में से, तो 3 की पावर 2, जिसका रिजल्ट क्या होगा 9, ठीक है। अच्छा, एक तो हमने इसको डाउन साइड से जो नंबर था बेस जब सेम है, और डाउन साइड से जब हम इसको नंबर को अपर साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये इस टाइप से हो जाता है। दूसरा, यदि अपर साइड का नंबर डाउन साइड में शिफ्ट, मतलब इसको हम डाउन साइड में भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैं डाउन साइड में शिफ्ट करूं, तो आपको याद रखना है, यदि डाउन साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो इस बार जो है अपर साइड में 1 और डाउन साइड में इसकी जो पावर है, मतलब बी में से इस बार कौन लेस होगा, ए को माइनस करेंगे, मतलब हम लिखेंगे एक्स की पावर बी माइनस ए, क्लियर है। जैसे इसको हम यदि लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 1/3 की पावर 3 में से 5 को लेस करेंगे, तो हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड में 3 की पावर 3 माइनस 5 क्या होता है, 3 की पावर -2। अब देखो 3 की पावर -2 है, यदि माइनस को पॉजिटिव बनाना है तो वापस से ये क्या हो जाएगा, अपर साइड में शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, है ना। मतलब आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, है ना, रिजल्ट सेम आएगा। तो कितना आ जाएगा इसका भी 9, क्लियर हो गया। तो ये हो गया डिवीजन रूल, है ना, सेम पावर सेम बेस के लिए पावर का हम कैसे क्या कैलकुलेशन करेंगे, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है जब x की पावर n है और नेक्स्ट है m x सॉरी y की पावर n है, और इनको हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, x की पावर n y की पावर n। देखो बेस इनका क्या है, इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, बेस इनका x नॉट इक्वल्स टू y, बेस इनका इक्वल नहीं है, लेकिन जो पावर है, जो पावर है वो कैसी है, सेम है। पावर कैसी है, सेम है, मतलब पावर सेम है, मतलब कितनी है, n है। तो हम इसको किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब पावर सेम है बेस अलग अलग है, तो बेस को आप एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए और इस पर जो भी पावर है उसको हम लगा सकते हैं। ये तभी पॉसिबल होगा जब इनकी पावर सेम है, क्लियर है। मतलब ये इस टाइप से है, इसको यदि ये इस टाइप से है तो ये जो n है x इंटू वाई है, n जो है इस पर भी पावर होगी और y पर भी। मतलब एक नंबर और ले लेते हैं अपन, मान लीजिए नंबर इस टाइप से आता है a इंटू बी इंटू सी, और इसकी होल पावर होती मान लीजिए x। तो ये जो x है ना, इसको यदि हम एक्सपेंड करेंगे तो ये जो x है ये a पर भी पावर है, b पर भी पावर है और c पर भी पावर है। तो हम इसको किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, a की पावर x मल्टीप्लाई बाय b की पावर x मल्टीप्लाई बाय c की पावर x, इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर हुआ। तो दोनों साइड से आपको जो है क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए नंबर होता 2x, इसकी होल पावर 4, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो 4 है ये 2 पर भी पावर है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x की पावर भी 4, ठीक है ना। इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। रिजल्ट यदि हम बात करें यहां पर तो 2 की पावर 4 16 x की पावर 4, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो इस टाइप से जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट में बात करें तो देखिएगा यहां पर एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि जब x और यहां पर x और ये है इक्वल, है ना, मतलब बेस इक्वल है, बेस क्या है, इक्वल है। यहां पर बेस क्या है, कंडीशन यहां पर है कि बेस यहां पर इक्वल होना चाहिए। बेस कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बेस इक्वल है, ठीक है ना, तो यहां पर जो पावर्स जो भी होंगी
मतलब जैसे मान लीजिए यहां पर n है और यहां पर मान लीजिए n प्लस 3 है, 2n प्लस 3 है, 2n, एक सेकेंड, 2n माइनस 3 है, ऐसे मान लेते हैं। तो इस पर जो भी यदि बेस इक्वल है तो पावर जो है वो यहां पर इक्वल होगी, है ना। तो हमें क्या याद रखना है, पावर्स विल बी इक्वल, ठीक है ना। तो यहां पर बेस यदि इक्वल है और ये, ठीक है ना, ये दोनों नंबर इक्वल में हैं, तो यहां पर जो पावर होगी मतलब n किसके इक्वल होगा, 2n माइनस 3 के इक्वल में होगा, है ना। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व कर सकते हैं, 2n को जब इधर लेके आएंगे तो यहां पर एक हो जाएगा माइनस n हो जाएगा, 2n माइनस हो जाएगा ना, 2n माइनस ये प्लस तो माइनस n होगा, यहां पर माइनस 3 है, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्लियर है। तो यहां पर इस टाइप से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेस जब इक्वल है, मैं दूसरा एक एग्जांपल जो आप ठीक से नोट कर सकते हो, जैसे मान लीजिए x की पावर a है बराबर x की पावर b है, तो बेस यदि इक्वल है तो पावर इक्वल होगी, ठीक है ना, यहां पर पावर भी इक्वल होगी, क्लियर। उसके बाद यदि हम बात करें, ये सारा कुछ काम आने वाला है, बहुत आराम से जो है इससे सारे सभी क्वेश्चंस बहुत इजी वे में जो है सॉल्व हो जाने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, या मान लीजिए यहां पर x है और यहां पर y है, ठीक है ना, और यहां इक्वल दिए हुए हैं और इनका जो पावर है वो सेम है, ठीक है। याद रखना जब x और y हमें बताए हुए हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, x नॉट इक्वल्स टू y, x और y इक्वल नहीं है, लेकिन पावर यहां पर कैसी है, पावर यहां पर कैसी है, सेम पावर है, पावर सेम है ना। पावर यदि सेम है मतलब पावर सेम है मतलब कितनी है, पावर n है, ठीक है ना। तो याद रखना जब बेस यदि इक्वल बेस यदि इक्वल नहीं है, पावर इनकी सेम है, तो याद रखना n की वैल्यू यहां पर पूछी जाएगी आपसे, n की वैल्यू क्या होगी। तो याद रखना जब बेस सेम नहीं है लेकिन पावर इक्वल है, तो पावर इक्वल होने पर भी यदि मतलब पावर इक्वल है मतलब n है, तो जो n जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा जीरो होगी, क्या होगी, जीरो। मतलब n की वैल्यू जब जीरो होगी तभी ये नंबर सेम हो, मतलब इनका जो रिजल्ट है वो सेम हो सकता है, और किसी की भी पावर जब जीरो होती है तो आपको पता है रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। मतलब ये अलग अलग बेस पर इनकी पावर सेम होने पर रिजल्ट सेम तभी हो सकता है जब इनकी पावर पर क्या हो, जीरो हो। मतलब n की वैल्यू जब जीरो हम मान रखे हैं तो x की पावर जीरो होगी और यहां y की पावर जीरो होगी, तब ये इक्वल हो जाएंगे। मतलब किसी की पावर जीरो होती है तो 1 होता है रिजल्ट, तो ये किसके इक्वल में हो जाएगा, 1 के इक्वल में। मतलब यहां पर यदि बेस अनइक्वल है, बेस इक्वल नहीं है, तो पावर सेम होने पर जो पावर होगी वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो, और इनका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा, क्लियर है। तो यहां पर आपको ये रिजल्ट याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके लिए। नेक्स्ट जो है आपको याद रखना है कि x की पावर n प्लस x की पावर 2n, ठीक है ना। यदि यहां पर प्लस है या माइनस है तो यहां पर पावर के साथ ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहां हम केवल कॉमन ले सकते हैं, है ना। कॉमन कैसे ले सकते हैं, जैसे x की पावर n और x की पावर 2n है, तो इसका मतलब हुआ कि x की पावर यहां n हो गई और यहां पर 2n है, इसका मतलब है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर
n और इसकी होल पावर 2 लिख सकते हैं क्या? तो देखिएगा अभी आपको समझ में आएगा। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये x है ना? तो x की पावर n और यहां पर क्या है, x की पावर n मल्टीप्लाई बाय x की पावर n, ठीक है ना? तो देखो एक तो ये वाला नंबर हो गया और एक ये वाला नंबर हो गया, तो दोनों में हम इनको, अभी प्लस है तो हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या आ जाएगा, x की पावर n कॉमन आ जाएगा। जब भी हम किसी नंबर को कॉमन लेते हैं तो उसी नंबर से उनको डिवाइड करते हैं, है ना? तो डिवाइड, एक सेकेंड, डिवाइड करेंगे तो देखो x की पावर n को कॉमन लिया तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ब्रैकेट में हम 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर n हो जाएगा। समझ में आ गई आपको बात? तो हम इसको ज्यादा से ज्यादा इतना कुछ लिख सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। यदि न्यूमेरिकल है तो हम इसकी वैल्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर ये सब कुछ जो है आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। एक बार हम रिपीट कर देते हैं सारा कुछ जो हमने यहां पर देखा। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं पहले, देखिएगा जैसे मान लीजिए x की पावर n -2 है ना? तो अभी मैंने आइडेंटिटी में बताया था आपको, वापस बता देता हूं कि इसको यदि हम एक्सपेंड करेंगे तो हम लिखेंगे x की पावर n और फिर अब देखो माइनस है तो क्या होता है, गलती से हम ऐसे लिख देते हैं x की पावर n माइनस x की पावर 2। ये बिल्कुल रॉन्ग हुआ, गलत होगा। क्या होगा इसमें याद रखना है आपको, यहां माइनस नहीं होगा, हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे x की पावर n माइनस है, तो याद रखना माइनस है तो इनटू में आप लिखोगे, इनटू करके लिखोगे, सिंपल सी बात है, आपको खुद ही अपने आप ही समझ में आ जाएगा। x की पावर n और ये माइनस में है तो x की पावर माइनस इंटू एक्स की पावर -2, बीच में जो है यहां पर माइनस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। जैसे एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 प्लस n प्लस 4x ये है ना? और -5 है ना? इस टाइप से ले लेते हैं, तो इसका मतलब हुआ 2 पर जो पावर है ना वो ये वाली है ना? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, अब इसके बाद प्लस नहीं लिखना है, प्लस प्लस माइनस जो भी है, तो प्लस माइनस के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है ना? मल्टीप्लाई, फिर 2 की पावर n, 2 की पावर, फिर 2 की पावर 4x, सॉरी मैंने भी गलत कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4x है ना? फिर 2 की पावर माइनस है तो इनटू करेंगे, फिर 2 की पावर -5 है ना? मैंने आपको बताया तो देखो जब बेस इक्वल होता है तो पावर प्लस हो जाती है, यदि हम इसको वापस प्लस करेंगे तो ये जो है इस फॉर्म में वापस चेंज हो जाएगा। मतलब इस फॉर्म का यदि क्वेश्चन आता है तो आपको इस टाइप से जो है कन्वर्ट करना पड़ सकता है, तो आपको दोनों टाइप से जो आना पड़ता है। मतलब देखो ये तो आपको आता है, यदि इस टाइप से जब क्वेश्चन है तो आपको पता है कि 2 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड करके आप ऐसे लिख दोगे, लेकिन हमें ये याद नहीं रहता कि जब ये इस टाइप से है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब क्लियर हो गया वो, ठीक है? तो अब हम जो है यहाँ पर एक्सरसाइज जो है आपकी इसके लिए जो दी हुई है इंडाइसिस के लिए, वो हम यहाँ पर करेंगे। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट जो है अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।